संतू जगह, पुष्पा जी उधर जाइए, संतू जगह। जय हिंद मैडम। जय हिंद जय हिंद। कैसी है संतू जी आप? बुखार वगैरह, पेट दर्द, सर दर्द वगैरह, आंख दर्द वगैरह सब कुछ ठीक है? और कितना बार फोन ट्राई किया, आपका फोन नहीं लगता है। कैसी हैं आप? कहाँ रह गई थी अब तक? हाँ चीते, मैं रास्ते में ही थी। ये किसकी हरकत हो सकती है? पहले थाने में बार बार फोन करके लाउड म्यूजिक बजाकर परेशान करना और फिर थाने के अंदर स्पीकर रखकर नॉइस पोल्यूशन करने की हिम्मत, ये कौन कर सकता है? मैडम सर, हम सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं, पता लगाते हैं कौन ये घटिया आदमी है जिसने सब घटिया हरकत करने का कोशिश किया है। और वो जो फोन कॉल्स थे उनके बारे में कुछ पता चला? फोन कॉल्स भी चेक किए मैडम सर हम फोन रिकॉर्ड से सिर्फ एक अजीब बात सामने आई कि मतलब ये जो फोन है अलग अलग लोकेशन से किया गया है, लेकिन एरिया सिर्फ एक ही है। कौन सा एरिया? हमारे महिला पुलिस थाना का एरिया मैडम। हाँ संतू जी। इसका मतलब ये जो कोई भी है हमारे आसपास ही है। वैसे मैडम सर, एक तरीका है जिससे पक्का पता चल सकता है कि ये काम आसपास में से किसका है। कैसे पता चलेगा? मैडम सर, जमुनापुर के चोरी के केस के फिंगरप्रिंट्स लाने चीता जा रहा है ना लैब, तो अगर आप कहें तो ये स्पीकर्स भी भिजवाते हैं फिंगरप्रिंट्स के लिए। ठीक है, भेज दीजिए इन्हें लैब। पर्सनल लेवल पर अगर वो हमारी मदद कर सकता है तो कुछ पता चल जाएगा। हाँ। फिंगरप्रिंट से एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि ये किसी एक का काम है या एक से ज्यादा का। मैडम सर, आपको ऐसे काहे लग रहा है कि ये एक से ज्यादा का काम है? क्योंकि इनमें से 2 स्पीकर्स में से लेडीज परफ्यूम की खुशबू आ रही है, और वो भी 2 अलग अलग लेडीज परफ्यूम की। पुष्पा जी, कोशिश कीजिए कि ये फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट जल्द से जल्द आ जाए। जी मैडम सर। हाँ। 1 मिनट मैडम सर। हेलो। क्या हुआ मैडम? बस हार मान ली? पकड़ेंगे नहीं मुझे आकर? इंतजार कर रहा हूँ आपका। आइए पकड़ लीजिए, पकड़ सकती हैं तो। क्या हुआ? इंफॉर्मेशन मिली है बहुत अच्छी। ये गया इस। अरे रुकी, तू कहाँ जा रही है? आप अकेली? कौन हो तुम लोग? रुक जाइए करिश्मा सिंह, ये असली गुनहगार नहीं है। मैडम, मेरा नाम मुकेश है। लोग मुझे कैदी जमीर के नाम से जानते हैं। मैं राइटर हूं और वो सस्पेंस थ्रिलर वाले जो नॉवेल्स होते हैं ना, मैं वो लिखता हूं। जमीर कैदी? तो आप हो फेमस राइटर? सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ।
ये देखिए, मैं आपकी नॉवेल पढ़ रहा हूँ। आपकी सारी नॉवेल मैंने ऐसे चाट ली है। और देखो, ये नॉवेल तो इतना डार्क है, इसलिए मैं ये डार्क चश्मा पहनकर आपका ये नॉवेल पढ़ रहा हूँ। देखिए सर, देखिए, सुपर सुपर। क्या आपकी नॉवेल है कि लाश ही लाश, लाश के पास पास, लाश को गुस्सा क्यों आता है, पलाश की लाश, हम लाश लाश है। वाओ सर, ग्रेट ग्रेट। और लाश ही लाश का क्लाइमैक्स, टू गुड टू गुड। पता ही नहीं चलता आखिरी तक किलर कौन है। 1 मिनट है, लाश के चक्कर में लाश बन के मानेगा का तुम? चुपचाप खड़ा रहो ना यार। जी आप बोलिए। ये कहाँ वाइब्रेट हो रहे हैं भैया? मैडम, प्रॉब्लम मेरी लाइफ में है। हाँ हाँ बताइए। क्या बताऊं, आजकल कुछ सोच नहीं पाता हूँ, राइटिंग पे फोकस नहीं कर पाता हूँ मैम, कुछ भी नहीं लिख पा रहा हूँ। अच्छा, और क्यों हो रहा है आपके साथ ये सब? शोर, मेरे पड़ोसी का शोर। मैडम, वो मनोज मारा इतनी जोर जोर से म्यूजिक बजाता है ना कि मैं जब भी कुछ लिखने जाता हूँ मेरे कान में कानपुरा बजने लगता है। अरे इतनी ऊंची आवाज में वो गाना सुनता है ना मैडम, कि हमारे पति है ना, इन्हें तो बिल्कुल सुना ही नहीं देता है। पहले तो अच्छी तरह से सुन भी लेते थे, लेकिन अभी जब भी उनसे मैं कुछ कहती हूँ ना तो हैं यही करते और बार बार अपनी नकली बत्ती से दिखाते रहते हैं। ये देखो, ऐसे ही करते हैं मैडम। न अच्छे से सो पाते, न अच्छे से बैठ पाते, न अच्छे से पढ़ पाते, न अच्छे से टीवी देख पाते। आपस में बात करना हो तो भी चिल्लाना पड़ता है। ये बाजू वाले ने तो परेशान करके रख दिया है हमें। अच्छा, तो प्रॉब्लम पड़ोसी है, पड़ोसी का बदला थाना से लिया जा रहा है? हाँ ना, मतलब हमारे कान पे पीपरी काय बजा रहे हैं इतने टाइम से आप? किसका आइडिया था हमारे कान में घुंघरू बजाने का? ये आइडिया मेरा था मैडम। मैं जानती हूँ मैडम कि ये बहुत गलत बात है, बट प्लीज एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए। उसके बाद आप जो पनिशमेंट देंगे मैं सब एक्सेप्ट कर लूंगी। ये जो कुछ भी मैंने किया है, ये मेरी मर्जी नहीं, मजबूरी थी। मेरी 12th की एग्जाम्स आ रही है, बहुत ट्राई कर रही हूँ फोकस करने के लिए, बट इस शोर की वजह से मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ। और अगर मैं फेल हो गई तो मेरी मम्मी पापा मेरी शादी करवा देंगे। तब मैं क्या करूंगी? मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ मैम, मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहती हूँ, इसलिए एग्जाम्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ हम समझ गए, तुम पहले बैठ जाओ। हमारे बिल्डिंग का नाम सुरीली अपार्टमेंट है और हमारे फ्लैट के बगल वाले फ्लैट में एक भल्ला करके अंकल रहते हैं। एडवोकेट है, पार्टी, लाउड म्यूजिक, इन सब के बहुत बड़े शौकीन है। लगभग रोज पार्टी करते रहते, रोज नाचते गाते, खूब शोर शराबा होता है मैम। तो फिर आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? क्योंकि एक टाइम के बाद इतना लाउड म्यूजिक चलाना तो अलाउड भी नहीं, ये तो कानूनन अपराध है। आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? मैडम, सब करके देखा, लेकिन वो भल्ला ना एक नंबर का नल्ला है। ऐसा लगता है डीजे पे पैदा हुआ है मैडम, उसके कनेक्शंस बहुत ऊपर तक है। कितनी भी कंप्लेन कर लो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मैडम, है ना अंकल? ले। किसी को हमारी तकलीफ की कोई परवाह नहीं है, कोई एहसास नहीं है, इसलिए मैंने ये रास्ता सोचा ताकि आप हमारी तकलीफ को एहसास समझ सके कि जिनके लिए ये शोर सिर्फ एक मजा है, वही शोर बहुत लोगों के लिए एक प्रॉब्लम है। देखो, हम तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। जब हम इतना ज्यादा शोर 2 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाए तो आई एम श्योर कोई भी नहीं कर सकता। और ऊपर से तुम्हें पढ़ाई करनी है, कुछ लोग बीमार होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इस तरह का शोर मचाना गलत है, हम मानते हैं। ठीक है, हम करते हैं कुछ। करिश्मा सिंह जी। करिश्मा सिंह, एक बात बताइए, आपने अभी तक ये कैसे नहीं बोला कि जाते हैं भल्ला के घर और कंटाप लगाते हैं उसे और उसकी अक्ल ठिकाने लगाते हैं? जब बोलना चाहिए तब आप बोलती नहीं है, और यही बात हमें रोज आपको समझाना मुश्किल पड़ जाता है। जाइए भल्ला के घर जाइए और उसे प्यार से समझाइए कि इस तरह का शोर शराबा बहुत गलत है, लोगों को परेशानी हो रही है। ठीक है, चलिए तो फिर करते हैं आपकी समस्या का समाधान, और इस भल्ला के साथ थोड़ा सा पार्टी वार्टी हम भी खेल लेते हैं। चलिए हमारे साथ। पार्टी बराबर सुनाई दिया। हाँ बिल्ले, चलिए।
ओए म्यूजिक किसने बंद किया ओए? ओहो, आप भल्ला जी हैं? मैं तो भल्ला ही हूँ। बहुत बढ़िया भल्ला जी, अच्छा लगा आपसे मिलके। अब जो आप टोपागिरी करते रहते हैं ना, ये लाउड म्यूजिक जो आप चलाते हैं, शोर शराबा, ये बंद हो जाना चाहिए जितना जल्दी हो सके। कि आपका तो मस्ती चलता रहता है, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो इससे बहुत परेशान होते हैं। कुछ लोग हैं जिनको अपने एग्जाम का तैयारी करना होता है, कुछ लोग हैं जो बीमार हैं जिनको जल्दी सोना होता है, कुछ लोग हैं जिनको नौकरी पर सुबह जल्दी जाना होता है, लेकिन इस शोर शराबा के वजह से वो नौकरी पर जा नहीं पाते हैं। समझ रहे हैं, उनको दिक्कत हो रहा है। तो ये बंद करवाइए, जल्दी बंद करवाइए इसे। भाषण तो बहुत बढ़िया चढ़ा आपने मैडम जी, पर आप है कौन? एसआई करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। नाम तो सुना ही होगा, तो ये भी सुना होगा कि ये अपने मुजरिमों के साथ क्या क्या करती है। क्या है ना सर, पार्टी करने का शौक तो इनको भी बहुत है, लेकिन लॉकअप में वो जो मुजरिमों को है ना बिना म्यूजिक के नचवाती है वहाँ। और इनका जो भौकाल है, उसके बवाल के बारे में तो पूरा शहर जानता है। और अगर अपने आप पे आ गई ना, ना कायदा देखती है ना कानून, ना केस देखती है ना FIR, फिर करती है सुनवाई या फिर तुड़ाई। समझे चचा? वो भी नो डिस्काउंट। हो गया? हम कर लें या तुमको ही करना है? बोलिए। आप देखिए, ऐसा है, आपके पड़ोसियों ने आपके खिलाफ कंप्लेन किया है कि आप जो है ना रात भर ये शोर शराबा करते हैं, उनके लिए काफी दिक्कत हो रहा है। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? आप जल्दी सोया कीजिए ना, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है भाई साहब, बता रहे हैं हम आपको। आप भी जल्दी सोइए, लोगों को भी जल्दी सोने दीजिए। ये पार्टी जो है इसको अब जितने जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी बंद कराइए। इस बार हम आपको चेताने आए हैं, अगली बार जब आएंगे ना तो यहाँ से घसीट के लेकर जाएंगे थाना में। याद रखिएगा आप हमारी बात को, ठीक है भल्ला जी? सुनिए, आप अब तकलीफ में मत आइए, ये जो शोर शराबा है ये अब से नहीं होगा। भल्ला जी समझ गए। चलिए आप अपने अपने घर चलिए, आ जाइए। चलिए 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 चलिए, आप लोग भी निकलिए, चलिए। पल्ला, एडवोकेट पल्ला। मैडम जी, ये जो पार्टी आपने बंद कराई है ना, ये मेरी पार्टी है और ये शुरू पल्ला की परमिशन से होती है, तो बंद भी इसको पल्ला ही करता है। ये ध्यान रख लेना आप। ये जो पार्टियां मैं करता हूं ना जी रोज, पहचान है शहर में पल्ला की। तुम लोग क्या देख रहे हो यार? तुम मेरे गेस्ट हो, पार्टी शुरू करो, करो डांस। इनमें से किसी के पास की बात नहीं है पार्टी बंद कराना। करो डांस। अपने आप को काबू में रखिए। मैडम सर ने क्या कहा था? सिर्फ बात करके आने के लिए कहा है ना मैडम सर ने? हाँ, ये वकील है। चलिए बाद में बात करते हैं, चलिए। मिस्टर भल्ला, हम आपसे आखिरी बार बोल रहे हैं, ये पार्टी जो है इसको बंद कीजिए। पार्टी अभी कहाँ बंद होगी मैडम जी? पार्टी तो अभी और परवान चढ़ेगी। अब देखते जाओ और ड्रिंक लो यार, डांस करो। लो लो लो, स्टार्टर्स लो। ये क्या कर रही हो मैडम जी? हैं? क्या समझती क्या अपने आपको? हाँ? ओए इंपोर्टेड स्पीकर था 50,000 रुपए का, नुकसान कर दिया मेरा। दिमाग खराब हो गया। कटो, सब कटो, पार्टी खत्म हो गई। चीता निकालो सबको बाहर, चलिए जाइए, निकालो बाहर सब, बाहर बाहर। आई आई। आज के बाद तुम्हारा खराटों का आवाज भी आया ना पड़ोसियों को, तो मैया कसम बता रहे घसीटते हुए थाना लेकर जाएंगे और वहां पार्टी कराएंगे तुमसे। समझ गए हमारी बात को? अब जो उखाड़ सकते हो ना उखाड़ो। चलो चलिए
चलिए। इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह, बड़ा ही गलत पंगा ले लिया तूने एडवोकेट पल्ला के साथ। पड़ोसियों की कंप्लेंट पे सारा रोला मचाया ना तूने। अब पड़ोसी अपनी कंप्लेंट तो वापस लेंगे ही, अगर मैंने तुझसे और तेरे पूरे स्टाफ से सबके सामने नाक ना रगड़वाई ना, तो मेरा नाम भी एडवोकेट पल्ला नहीं। हमने आपको वहां इस सिचुएशन को सुलझाने के लिए भेजा था, उलझाने के लिए नहीं। क्या जरूरत थी आपको उसके घर में घुसकर उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को तोड़ने की, उन पर हाथ उठाने की? किसने दिया आपको यह हक करिश्मा सिंह? मैडम सर, इस बार हम इनसे सहमत हैं। वो भल्ला भी इन्हें पुष्पा जी, आप जा सकती हैं। मैडम सर। पुष्पा जी, हमें यकीन नहीं होता कि एक पुलिस वाली होकर आप ऐसा काम कर कैसे सकती हैं। आपने उस पर हाथ उठाया। वो हाई कोर्ट का एक वकील है भल्ला। इस बात को उछाल कर वो कोर्ट कचहरी में घसीट सकता है, हमें, हमारे इस पूरे थाने को बंद करवा सकता है। और कितनी बार हमें आपको एक ही बात समझानी पड़ेगी कि हम सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले हैं, कानून नहीं। हमारा काम है गलत को रोकना, सजा देना नहीं। करिश्मा सिंह, कब आप कानून कायदा फॉलो करेंगी? कब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगी? कौन सा कानून मैडम सर? हम वहाँ ये सब करने नहीं गए थे। हम वहाँ उनको ये समझाने गए थे कि वो जो शोर शराबा मचा रहे हैं उससे लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। वो भल्ला अपने पैसे और पावर में इतना चूर है ना कि हमसे वो घटिया बर्ताव कर रहा था। हमारी वर्दी का अपमान कर रहा था हमारे सामने। हमको डीजे वाला समझ रहा था कि हम उसका मनोरंजन करने गए हैं वहाँ पर। हमें आंख दिखा रहा था। आप बताइए हम कैसे चुप बैठते? वाह, ये बहुत अच्छा है करिश्मा सिंह कि आप गुस्से में आकर जो मन में आता है कर देती हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है ना वो हमें संभालना पड़ता है। ऊपर जवाब हमें देने पड़ते हैं। आपकी ये सारी फजीहत की सजा हमें मिलती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर हमें लगाने पड़ते हैं। आपका तो कुछ नहीं जाता। हम थक गए हैं। हम क्या करें? आप ही बताइए, हम क्या करें? हम ये थाना संभालें कि हम आपके काम संभालें? तो हम क्या करें मैडम सर, आप हमें बता दीजिए। हमारे सामने हमारी वर्दी का कोई अपमान करेगा, हम उनको तोड़ेंगे। अगर आपको नहीं अच्छा लगता हम नौकरी से निकाल दीजिए, लेकिन हम ऐसा बुजदिल वाला जिंदगी नहीं जिएंगे। माफ कीजिएगा मैडम सर, अगर हम कुछ ज्यादा बोल दिए। नहीं, आप क्यों माफी मांग रही हैं? आपने तो बहुत अच्छा आसान सा तरीका ढूंढ लिया है कि आपके जो मन में आता है आप कर देती हैं और फिर धमकी देती है कि नौकरी छोड़। हेलो मैडम जल्दी से यहाँ आइए। देखिए भल्ला ये बिल्डिंग के सामने क्या कर रहा है। क्या? एक सेकंड, क्या भल्ला क्या कर रहा है? प्लीज मैडम, प्लीज जल्दी से आइए। अरे रुको, अरे क्या कर रहे हो? कोई रोको ही नहीं। ये क्या हो क्या रहा है वो हमें ठीक से बताइए। मैडम प्लीज जल्दी से आइए यहाँ पे। अरे रुक जाओ। चलिए। एक मिनट, वो क्या लगा रखा है तुमने? तोड़ो। वो दिखता नहीं बिल्डिंग है, लोग रहते हैं यहाँ पे। ऐसे करो, वो बंद रखियो, गाड़ी मारूंगा साढ़े में तेरे को। तो यार मैं तो जिम गया था, देखा तो वहाँ पे शोर शराबा मचा हुआ है, तो मैं भी देखता हूँ साला कैसे बिल्डिंग को हाथ लगाते हैं। कि अगर तूने यहाँ बिल्डिंग को हाथ लगाया ना, मैं तेरी नासे बांध देनी है। आप टेंशन मत लो जी, अपनी बिल्डिंग के लोगों के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। मैम, हो गई तसल्ली? पड़ गई कलेजे में ठंडक? मैं तुझे कितनी बार कहा था कि सोसाइटी के पचड़ों से दूर रहा कर। मैडम जी मेहरबानी, जो आप आ गए। देखो गरीबों के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है। ये अफसर तो यहाँ तक कह रहा है कि कुछ लोगों ने तो गवर्नमेंट की मार्किंग से आगे कंस्ट्रक्शन कर दिया है। बताओ ऐसा हो सकता है? बड़ी गलत बात है। वैसे वो तो अब कुछ भी नहीं सकता मैडम जी, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, फॉलो तो इसको करना ही पड़ेगा। होना ही था ये तो। सुनो, तुम ज्यादा नाटक मत करो। हम अच्छे से जानते हैं कि ये सब तुम ही ने करवाया है। मैडम जी कैसी बात? मैडम मेरा मासूम चेहरा देखो, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ इन गरीबों के साथ? एक मिनट, इस बिल्डर का किया धरा जी। ये देखो मैडम जी, जमीन इसने गलत ली, कंस्ट्रक्शन इसका इलीगल, घर टूट रहे बेचारे गरीबों के। मैडम जी ये जो सिचुएशन बनी है ना यहाँ पे, ये टाली जा सकती है अगर आप चाहो तो। करना कुछ नहीं ज्यादा,
इन मैडम जी ने कल जो मेरे म्यूजिक सिस्टम की तार निकाली थी ना, बस वो दोबारा प्लग लगा देना है और छोटी सी सॉरी बोल देनी। तो मैडम जी अब आप सोच लो, या तो मैं आपको माफ कर दूं या फिर ये बंदा ये बिल्डिंग साफ कर दे।